हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें आप लोग खैरियत से होंगे। आज सुबह जब उठे तो कल लेट हो गया था उठने में थोड़ा, और मेरी बेबी भी सोई हुई थी। तो मैं इतने में उठी कि रूम के अंदर तो अंधेरा था, बट जब मैं बाहर गई रूम का डोर खोली तो काफ़ी उजाला हो गया था। तो मैं इतने में किचन में जाने लगी। किचन में जाके जो मेरी बेबी ड्राई फ्रूट्स का जूस पीती है, मैं उसे पहले ग्राइंड करने लगी। मैं बोली चलो ब्लेंड कर देती हूँ इसे। ब्लेंड करने के बाद इसे मैंने रख दिया। रखने के बाद उसके बाद बेबी को उठाना है, करना है, तो इसलिए मैंने पहले जूस बना के उसे रख दिए। मैं बोले इसे रख देती हूँ कवर करके, फिर बाद में जाके उसे उठाऊंगी। उठा के और क्या नाश्ता बनाना है, सुबह मन ही नहीं कर रहा था, बट हम जल्दी उठ जाते हैं, फिर भी आज उठते उठते लेट हो गया था तो काफ़ी। तो इसका जूस बनने के बाद मैंने अपना भी जूस बनाने का सोच लिया, वरना लेकिन ये भी घर पे हैं तो चलो आज करेले की जूस बना देती हूँ। करेले की जूस काफ़ी हेल्दी होती है और वेट लॉस के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। वेट लॉस हुए या फिर कोलेस्ट्रॉल हुए, डायबिटीज़ हुए, बीपी हुए, चाहे जो मतलब काफ़ी सारा इसके लिए अच्छा होता है। तो उसके बाद हम ब्रश करने लगे बेबी को उठाने के बाद। उसके बाद मैं किचन पे आके रोटी बनाने लगी। मैं बोली चलो रोटी बना लेते हैं। और करेले की जूस की और एक फ़ायदा होती है, अगर इसे खाली पेट पिया जाए तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। मैंने अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी के वक्त कभी करेले के जूस का करीब 1-2 महीने तक पिया था और मेरा काफ़ी वेट लॉस हुआ था। मतलब इतना कि 25 to 30 kg तक मेरा वेट लॉस हुआ था। और हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा वर्क भी कर रही थी, डाइट भी ले रही थी, बट करेले की जूस काफ़ी फ़ायदेमंद थे। तो इतने में मेरी रोटी बन गई। बनने के बाद मैंने बोला क्या बनाऊँ, तो आलू की सब्ज़ी खाने का मन कर रहा था। तो मेरी बच्ची बोली कि मम्मा आज आलू की सब्ज़ी बनाइए। तो मैं इतने में आलू की सब्ज़ी बनाने लगी। बोली चलो आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो मैंने वैसे सिंपल सा ही ऑयल डाला, उसके बाद जो ऑनियंस और ग्रीन चिली होता है उसे डालने के बाद उसे डीप फ्राई कर लिया। डीप फ्राई करने के बाद आलू डाल दिए। आलू डाल के उसके ऊपर से मैंने बोला कि लग नहीं रहा था, मतलब घर से आने के बाद, मतलब वहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं। यहाँ हम जब भी धो जाते हैं तो पता नहीं चलता कि कितना बनाना है। तो उसके बाद मैंने उसके ऊपर टमाटर ही डाल दिए, सिंपल सा मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर डाले और स्वाद अनुसार नमक भी डाल के उसे सारा मिक्स कर लिए। ये देखिए, इसे मिक्स करने के बाद नाश्ता हम लोग का ऑलरेडी बन चुका था। हम नाश्ता करने के बाद मेरे हस्बैंड और मेरी बेबी दोनों उसके स्कूल का प्रोजेक्ट कुछ कर रहे थे। तो वो दोनों स्कूल का प्रोजेक्ट कर रहे थे। स्कूल का प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद वो होमवर्क भी कर रही थी इस तरीके का। मैंने बोला कि चलो इसका होमवर्क आज फिनिश कर देते हैं दिन पे ही, क्योंकि जिस दिन डैडी रहते हैं मतलब उस दिन उसका छुट्टी ही रहता है, पढ़ाई का मन नहीं करता। तो उसके बाद वो बैठ के ड्राइंग करने लगी। तो मैं बोली कि चलो ड्राइंग कर रही है, इतने में मैं खाना वाना बना लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने बोला कि मेरी बैठ के आराम से, पता नहीं आज क्या मूड हुआ है उसका ड्राइंग करने का। ऐसा नहीं कि वो करती नहीं है, वो काफ़ी ड्राइंग करती है। एक एक दिन में 10-12 पेज ड्राइंग करती रहती है। तो इतने में मैं खाना बनाने चली गई। तो सिंपल सा राइस ही बनाया था। राइस बनाने के बाद मैंने मूँग की दाल बनाई थी, जो घर की दाल होती है। तो इसे मैंने गर्म पानी में मतलब ये करके रखा हुआ था। तो उसका सिंपल सा वही ऑनियंस, टमाटर, जीरा, तेज पत्ता और हल्दी, ये कच्चा मिर्ची डाल के मैंने उसे सिंपल सा ही कुकर में ये करने के लिए, सीटी लगाने के लिए रख लिए। मैंने बोला कि चलो रख लेती हूँ और ये दाल बना देती हूँ। दाल के साथ और क्या बनाऊँ सोच रही थी। तो बोल रहे थे कि चिकन लाने में, बोली नहीं अंडे हैं, चलो अंडे का कुछ एक नया बनाते हैं। नया तो कुछ नहीं है, आप लोग भी सब जानते होंगे। जो अंडे लफाफेदार होता है या फिर दम के अंडे होते हैं, तो वही रेसिपी है। तो मैंने उसे सिंपल सा ही ऑयल डाला। ऑयल गर्म हुआ, उसके बाद ज़रा सा जीरा और तेज पत्ता डाला। उसके बाद ऑनियंस कट करके रखे थे, ऑनियंस डाले। उसको डीप फ्राई होने के बाद मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट भी डाले। इसकी मेरी फुल रेसिपी मैंने अपने चैनल पे छोड़ा है। इसे तो मैंने सिंपल सा ही ऐसे थोड़ा थोड़ा करके लगा दिया। उसके बाद मैंने अपलोड किया है। उसके बाद ऑनियंस डालने के बाद सारे मसाले भी मैंने डाले हैं, बट मैंने इसमें अपलोड नहीं किया है। तो उसके बाद ये होने के बाद मैंने अंडे भी डाल दिए। अंडे डालने के बाद उसके ऊपर से थोड़े से नमक, जीरा और जैसे मसाले होते हैं, हल्दी नमक
मिर्ची, जीरा, धनिया, गरम मसाला वैसे ही डाल के बनाते हैं। इसका फुल रेसिपी मेरे चैनल पे है। तो ये मेरे अंडे की लफाफेदार बन के मतलब दम के अंडे हो या फिर लफाफेदार हो, जो भी आप बोल सकते हैं, इसे बन के रेडी हो चुकी थी। ये देखिए। तो ये बनने के बाद मैंने क्या किया ना, इसको मतलब कि इसे ऊपर उल्टा देते हैं। उल्टा के इसके ऊपर के हिस्से का भी अच्छे से थोड़ा पक जाए तो अच्छा लगेगा, और मतलब अंडे की वाली खुशबू नहीं रहेगी। ऐसे तो नहीं रह रही, काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही थी इसके खाने की, मतलब करी की। तो उसके ऊपर मैंने क्या किया ना, ये होने के बाद मैंने कस्तूरी मेथी थोड़े से डाला, और कोरिएंडर लीव जो धनिया पत्ता होता है, मैंने उसे भी कट करके रखा हुआ था, उसे भी डाल के 2-3 मिनट तक मैंने अच्छे से पका लिए। पकाने के बाद और पकाने के बाद मेरा सब्ज़ी बन के रेडी हो चुका है। ये चाहे आप राइस के साथ खाओ या फिर रोटी के साथ खाओ या नान पराठा जिसके साथ खा सकते हैं। उसके बाद हमने लंच कर लिया, मतलब खाना वाना ख़त्म करके लंच करके हम रेडी हो गए, क्योंकि आज मुहर्रम था। तो मुहर्रम देखने जाने का काफ़ी मन था। तो हम 2 साल हुआ रह रहे हैं हैदराबाद में, बट कभी नहीं गए थे, तो इसके लिए हम रेडी हो के निकल गए। इनका भी छुट्टी था, तो बच्ची का भी छुट्टी था, तो हम चले गए। तो रास्ते में काफ़ी सारा मतलब मुहर्रम सेलिब्रेट कर रहे थे। हमने पहले इन्होंने बोला कि हमें चादरगंज जाना है, बोला कि चलो ठीक है। फिर देखे रास्ते में कहीं पर शरबत बन रहा है, कहीं पे मतलब लंगर लगा हुआ है, और कहीं काफ़ी सारे लोग थे, इतने सारे लोग थे। ये लोग कितना धूमधाम से मुहर्रम मनाते हैं। हम लोग के साइड में मनाते हैं, बट इतना नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं होता, होता है बट ओके ओके सा ठीक ठाक सा होता है। तो उसके बाद हम फिर इन्होंने सडनली प्लान चेंज किया कि नहीं चलो चार मीनार जाते हैं। हम कोठी गए, कोठी से फिर चार मीनार गए, देख के फिर ये रिटर्न आ रहे थे चार मीनार से कि यहाँ जाना है, चादरगंज जाना है। चादरगंज में आके फाइनली हम पहुँच गए। मेरी बेटी देख के बोल रही थी कि देना है, तो मेरे उसके डैडी के साथ माफ़ करे। हम कभी बोल रहे थे, ये लोग कुछ ताजिया नहीं, पता नहीं ये लोग क्या बोल रहे हैं। हाँ शायद ताजिया बोल रहे हैं, शायद मुझे भी नहीं पता, मैंने भी किसी से नहीं पूछा, क्योंकि काफ़ी मुस्लिम से लेके हिंदू से लेके काफ़ी लोग थे। इतने लोग थे कि मत पूछिए, कि मतलब इतना भीड़ भाड़ वाला जगह था सारा, सब मतलब ये था सर, काफ़ी लंगर बन रहा था, लंगर लगा हुआ था। लंगर खत्म होने के बाद शरबत बन रहा था, ऐसा चल ही रहा था। काफ़ी लोग मतलब मुझे लगा कि ये मुस्लिम मनाते हैं, बट हिंदू लोग भी काफ़ी मानते हैं। हिंदू लोग भी आके मतलब वो नमस्ते करते हैं, जो होता है मतलब पैर वैर छूना वो लोग करते रहते हैं। हम लोग खड़े होकर साइड पे देख रहे थे कि यहाँ पे सेलिब्रेट कैसे हो रहा है, और सब बोल रहे थे कि फाइनल जो होने वाला है यहीं पे ख़त्म होता है, चादरगंज में ही आके सब तरफ का ही नहीं आता है। तो करीब आते आते रात का 7:30 हो जाता है। हम बोले कि चले जाएंगे, बटे बोले कि नहीं चलो रुक के देखते हैं, आए हैं तो लेके ही जाएंगे कि लोग करते कैसा है, क्या करते हैं। तो सिंपल करते क्या है, इस तरीके का निकालते हैं कि काफ़ी लोग मतलब उनके ये होते हैं। आप भी देख लेंगे वीडियो पे भी, कोई हिंदू शायद हिंदू ही है जो मतलब उनका पैर छूते हैं, मतलब मुस्लिम भी हैं, मैं मना नहीं कर रही, मतलब काफ़ी मानते हैं लोग इस तरीके का। मैंने कभी देखा नहीं था मेरी लाइफ में, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है ऐसा, मैंने कभी देखा नहीं था। तो ये शाम हो गया था, तो जो देर से आने वाले थे ये घोड़े पे आ रहे थे, मतलब कोई लोग कैमल पे आ रहे थे, कोई घोड़े पे आ रहे थे, कोई मतलब एलिफेंट भी आया हुआ था। कोई बोल रहे थे कि नहीं एलिफेंट नहीं आएगा, क्योंकि इन लोग का कुछ मसला हो रहा था। फिर बाद में मतलब यहाँ के जो ये हैं, मुझे भी इस बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो उन्होंने परमिशन लिया, शायद अवैसी साहब है ना, कोई अवैसी साहब हैं, तो उन्होंने ही परमिशन लेके ही एलिफेंट लाया है, ऐसा मुझे सुनने को मिला, बट आई डोंट नो कि कितना सच है। और काफ़ी मुझे डर लग रहा था मतलब निकाल रहे थे, हम रिटर्न हुए
करा नहीं क्योंकि वो लोग मना कर रहे थे ऐसा मत करिए। तो उसके बाद हम घर आ गए, खाना वाना हम लेके आ गए थे, आके हम खाना खाए। उसके बाद मैंने अपनी बच्ची का जूस के लिए भी, ये ड्राई फ्रूट्स के जूस के लिए मैंने ये भिगा के रात में ही रख रही थी। मैं बोली इसे रात पे ही भिगा देने से अच्छा होता है, सुबह तक ये भीग जाता है, मतलब ठीक है, रात में ही भिगो के इसे रखते हैं तो ये काफ़ी हेल्दी होता है और हर तरीके का अच्छा होता है। इसमें मैं ज़्यादातर डालती रहती हूँ, जैसे कि डेट्स हुए या कैसी हुए, किशमिश हुए, इस तरीके का, बादाम, आलमंड, उसके बाद पिस्ता, अखरोट, सब भी। तो उसके बाद रात का ये कुछ नज़ारा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसके बाद हम डिनर करके करीब रात का 11:30 बज चुका था, हम सोने जा रहे थे। ओके, बाय बाय, आज का ब्लॉग इतना ही है।